हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबका स्वागत है। और आज एक जबरदस्त अनाउंसमेंट है बीईएल की तरफ से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। तो दोस्तों, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है, उसका एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर पीडीआईसी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और ये नोटिफिकेशन है दोस्तों ऑन द टेम्परेरी बेसिस। फिर वैकेंसी निकली है, नहीं आप लोग कुछ और प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर द टाइम बिंग आप चाहते हो कि अर्निंग भी हो जाए, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ताकि आप अपनी खर्चे भी निकाल सकते हो और साथ में अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या है जॉब टाइटल, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे फर्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों, तो आपको दिखाई दे रहा होगा जॉब कोड T0101 ट्रेनिंग इंजीनियर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी है इसके अंदर। और नंबर ऑफ पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 42 पोस्ट है, मैकेनिकल में 20 पोस्ट है और कंप्यूटर साइंस में 5 पोस्ट है, टोटल मिला के 67 इस ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के अंडर में आता है। क्या मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन और मतलब कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस के लिए, फ्रेशर कैन अप्लाई। अपर लिमिट जो है वो 28 है। रिजर्वेशन जनरल का राइट, ओके ओके लिमिट ठीक है, ये तो नॉर्मली उसने बात कर रखी है, ठीक है ओके। और रिम्यूनरेशन जो पर मंथ आपको मिलेगा वो मिलेगा फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर में 35,000 और थर्ड ईयर के अंदर 40,000, यानी 3 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये जॉब होगी आपकी। यही अगर मैं बात करता हूं सिंपल प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर कुछ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट, अगर एक्सपीरियंस भी है उसके लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स में 43, मैकेनिकल में 18, कंप्यूटर साइंस में 8 और मैकेट्रॉनिक्स के अंदर दोस्तों 1, यानी टोटल मिलाकर 70 वैकेंसी निकली है। पर यहां पर मिनिमम 2 इयर्स का रिलेवेंट पोस्ट और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अंदर एज लिमिट 32 रखी गई है। और यहां पर फर्स्ट ईयर में 40,000, सेकेंड ईयर में 45, थर्ड ईयर में 50,000 और फोर्थ ईयर में 55,000 की आपको सैलरी मिलेगी। टर्म्स और कंडीशन कुछ है सर इसके लिए, कोई टर्म्स, और देखिए एक बार बता देते हैं क्या टर्म्स और एग्रीमेंट है, अलाउंसेस क्या क्या, वो चीजें बता देता हूं। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए आपको 2 इयर्स द इनिशियल पीरियड फॉर द 2 इयर्स एंड मे बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम फॉर द 1 ईयर मोर, यानी 3 साल के लिए मैक्सिमम आपके पास की जा सकती है, जिसमें फर्स्ट ईयर 30,000, सेकेंड ईयर 35,000 और इवन एक्सटेंशन अगर होता है तो आपका 40,000 पर मंथ हो जाएगा फॉर द थर्ड ईयर। अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 जो एक्सपीरियंस वाले हैं उसकी सैलरी ऑलरेडी बात की गई है, इसके अंदर आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब चीजें ऑलरेडी इसके अंदर डिस्कशन किया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर who join a project engineer 1 and complete overall 4 year will be entitled for the retention bonus 25,000 for the every completed year। ये सब रिटेंशन बोनस भी आपको मिलेगा। However, retention bonus will be payable at the end of the 4 year, जिसमें 1 लाख आपको मिलेगा, 25,000 पर साल के हिसाब से 1 लाख रुपए आपको मिलेगा दोस्तों। अपर एज लिमिट ये सब 28 लिखा हुआ है और 32 फॉर द एक्सपीरियंस वाले के साथ दिया हुआ है। सिलेक्शन का क्या है तो एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं। द कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन विल बी रिक्वायर्ड इनक्लोजर द कॉपी ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट अलोंग विद द एप्लीकेशन एंड सबमिट इन ओरिजिनल इन केस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ये सब चीजें भी नॉर्मल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, तो आपकी बीई बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। तो ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन के अंदर आपने 4 साल या रिलेवेंट के अंदर पास क्लास यानी 60% से अबव होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ। 4 ईयर पर होनी चाहिए, इसके अंदर भी सेम चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सब्जेक्ट है, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम, ठीक है, कम्युनिकेशन, इसमें होनी चाहिए आपके पास। अगर सिर्फ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होगा तब भी चलेगा। मैकेनिकल में सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये तीनों पढ़ सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच वाले यहां पर अलाउ नहीं है दोस्तों। मैकेट्रॉनिक्स में मैकेट्रॉनिक्स होना चाहिए। तो बाकी के तो सब कुछ वही है। कैंडिडेट अप्लाई फॉर द जॉब कोड T01 ट्रेनी इंजीनियर, नील एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और जब P0101 के लिए अप्लाई करोगे तो 2 इयर्स का रिलेवेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री का। इंजीनियर विद द एक्सपीरियंस इन द डिजाइन डेवलपमेंट, ये तो बता रहा है कि कौन कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन सब चीजों से रिलेटेड डिस्कशन किया गया है। तो ये सब अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
कैंडिडेट पासिंग, ठीक है, पोस्ट, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कैंडिडेट मीटिंग द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एज मेंशन अबव एडवर्टाइजमेंट विल बी कम्युनिकेटेड टू अटेंड द रिटन टेस्ट ऑफ द 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। इसके लिए क्वेश्चन पेपर इंक्लूड्स नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 for the right each response. In case of in the marks, the overall percentage marks in the qualifying degree will be considered, ठीक है। The list of the candidate shortlisted written test hosted with the bill, ठीक है। जो भी आपके पास रिटन टेस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर द राइट, ओके। प्रोजेक्ट इंजीनियर की अगर बात की जाए तो उसके लिए दोस्तों कैंडिडेट मीटिंग द स्पेसिफाइड रीजन, राइट, उसका रिटन टेस्ट होगा और वो 85 मार्क्स का होगा। यानी टी के लिए जो अप्लाई करेंगे उनका 100 मार्क्स का होगा और पी के लिए जो अप्लाई करेंगे दैट इज यानी जिनका एक्सपीरियंस है वो 85 मार्क्स का होगा। और उसके बाद 1:5 पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। तो ये काफी कुछ आप लोगों को मेथड ऑफ सिलेक्शन भी बात करें, रिटर्न होगा फिर इंटरव्यू होगा और नथिंग मोर देन दैट, राइट, ओके। एप्लीकेशन फी जो है वो 150 रुपीज है, राइट, जनरल के लिए, और प्रोजेक्ट इंजीनियर ये 400 रुपए है, प्लस 18% का जीएसटी भी अप्लीकेबल है इसके लिए। ये सब जनरल का। SC ST कैटेगरी को कोई भी एप्लीकेशन फी सबमिट कराने की जरूरत नहीं दोस्तों। तो काफी कुछ आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस चीज से रिलेटेड, और आपको चालान बना के लग जाना सबमिट करने के लिए, स्टेट बैंक से कलेक्ट होगा। ये पूरी वेबसाइट पे पूरी डिटेल दे रखी है। आप चाहो तो एक बार ऑफिशियली इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। बट मेरा ये सजेशन है कि अगर आप लोगों ने काफी कुछ प्रिपरेशन कर चुके हो और इसके साथ ही अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर मैं प्रिपरेशन के साथ ही अब या प्रिपरेशन जो मैं कर रहा हूं सर उसको कंटिन्यू रखूंगा, बट मेरे को एक जॉब चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए सर, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल के लिए, या आप लोगों के लिए एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 3 साल तक एटलीस्ट आप रिलैक्स्ड हो सकते हैं और उस ड्यूरेशन में अपनी प्रिपरेशन को, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए और कुछ बेटर स्टेबल जॉब को आप अचीव कर सकते हैं। तो और कितनी बार ऐसा भी होता है कि एक काफी कुछ अच्छी अगर आपकी सेटिस्फैक्टरी लाइफ होती है तो उसके बाद उस चीज को वो ऑब्जॉर्व भी कर लेते हैं या किसी और एक्सटेंशन की वजह से किसी और प्रोजेक्ट में भी आपको डाल देते हैं। कितनी बार ऐसा भी होता है। बट ये सब तभी होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो फॉर्म जरूर फिल करिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।